नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइनेंशियल फार्मूला पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी ये क्या होते हैं और ये किस प्रकार से ये कैलकुलेट करते हैं। जब भी यदि हम बैंक में लोन कैलकुलेशन की बात करें या फिर एक्सेल से संबंधित किसी बैंक में जॉब करने से रिलेटेड अगर बात करें तो हमें फाइनेंशियल फार्मूला आना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें जानना ज़रूरी होता है कि फाइनेंशियल फार्मूला जो पीएमटी है, आईपीएमटी है, ये किस प्रकार से कैलकुलेट करता है। हम किसी प्रकार के यदि लोन अमाउंट लेते हैं या फिर किसी को लोन अमाउंट अगर देते हैं तो आज के क्लास में हम आपको यही बताएंगे कि फाइनेंशियल फार्मूला पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी किस प्रकार से कैलकुलेट होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए हमने कुछ यहाँ पे लोन लेकर के मतलब कि एक छोटी सी शीट बनाई है जिसमें लोन अमाउंट रखा है 2 लाख रुपए, ठीक है। और इसमें इंटरेस्ट रेट यानी कि जो हमने ब्याज रखा हुआ है ये 14% और जो ड्यूरेशन दिया है लोन ईयर यानी कि लोन को भरने का समय जो है 2 साल है। और यहाँ पे हमने आपको पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी के लिखा हुआ है जो कि हम यही बताएंगे कि कैलकुलेट कैसे होता है और इसे किस प्रकार से हम इसके अंतर्गत कैलकुलेट करेंगे। या तो फिर हम किसी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी में भी काम करते तो उसमें भी आपके प्रोडक्ट मतलब कि जो फ़ोन लिए जाते हैं लोन पे, किस्त पे, ठीक है, तो वो भी आप इसके माध्यम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। जबकि हमने बताया है इस पीएमटी फार्मूले को और आईपीएमटी फार्मूले को पिछले क्लास में हमने इसको बताया था कि किसी प्रकार का हम यदि कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से या फिर बेचा जाता है तो उसमें ये कैलकुलेट कैसे होता है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हम उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उसे देख लेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम इसे बताते हैं। पीएमटी का मतलब पर मंथ टर्म होता है, यानी कि ये आपका इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि हम किसी भी मंथ का जो इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्त होता है, यानी कि जैसे कि हमने कोई लोन लिया, चाहे वो हमने 50,000 लिया या फिर 1 लाख लिया या फिर मान लीजिए कि हमने 2 लाख लिया या जितने भी लिए, या फिर मान लीजिए कि हमने कोई फ़ोन लिया, अगर मान लो फ़ोन की कीमत मान लीजिए कि 20,000 रुपये है या 30,000 रुपये है, तो अगर उसमें कुछ पैसे दे करके हम उसको लेते हैं तो जो पैसे हमारे पास बचे रहते हैं मतलब कि जो हम नहीं दे पाए हैं पैसे को, उस पैसे का मतलब कि किस्त बनता है, मतलब कि उसको थोड़े थोड़े भाग में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है मंथ बाय मंथ के रूप में, जिसे हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं, किस्त कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए अमाउंट लिया हुआ है तो ये 2 लाख रुपए को हमें क्या करना है कि 2 साल में भरना है, तो एक मंथ में भरना होगा। तो ये हमारा एक इंस्टॉलमेंट बनेगा, यानी कि किस्त बनेगी कि 1 महीने में हमें कितना भरना पड़ेगा। तो 2 साल के अंदर ये 2 लाख रुपए हो जाएंगे ये कंप्लीट। इस तरीके से कैसे भरेंगे तो उसी को हम बोलते हैं पर मंथ टर्म बोलते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट बोलते हैं कि इंस्टॉलमेंट या किस्त उसी को बोलते हैं, ठीक है। आईपीएमटी का मतलब होता है, या फिर आईपीएमटी की बात करें तो आईपीएमटी जो होता है मंथ के साथ साथ हमने यहाँ पे जो ब्याज दिया गया है, जैसे कि कोई भी लोन अमाउंट लेते तो उसमें ब्याज लगता है, किसी में 5%, 10%, 8% या फिर 12%, 15% या फिर 13%, ऐसे आपका 14% ऐसे ब्याज लगते हैं। तो जो इंस्टॉलमेंट बनेगा यानी कि जो किस्त बनेगी उस किस्त में ब्याज कितना लगेगा पर मंथ का, ये देखने के लिए, ठीक है, ये देखने के लिए हम आईपीएमटी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, पर मंथ का ब्याज देखने के लिए, ठीक है, आईपीएमटी का उपयोग करते हैं। और दोस्तों अगर हम पीपीएमटी की बात करें, इस फार्मूले की पीपीएमटी की, तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल पर मंथ टर्म होता है और आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट पर मंथ टर्म होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल पर मंथ टर्म। प्रिंसिपल का मतलब कि दोस्तों जो हमारा ब्याज के अलावा जो हमारा मूलधन कितना भरना है, मतलब कि लोन अमाउंट के अलावा जो हम क्या नाम है कि या ब्याज के अलावा जो हमारा मूलधन जा रहा है, ठीक है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा पेमेंट जा रहा है वो कितना हमें क्या करना है कि देना है, ये देखने के लिए हम पीएमटी फार्मूले का इस्तेमाल, यानी कि मंथ के मूलधन, जो मूलधन कितना भरना हमें या फिर मूलधन हमारा कितना है जो ब्याज के अलावा देना होता है, ब्याज के अलावा जो पैसा देना होता है मूलधन वो कितना है वो, ठीक है। तो पीएमटी और आईपीएमटी क्या होता है, यानी कि पीएमटी का मतलब पर मंथ टर्म और आईपीएमटी का मतलब इंटरेस्ट पर मंथ टर्म और पीपीएमटी का मतलब प्रिंसिपल पर मंथ टर्म होता है। पीएमटी का मतलब इंस्टॉलमेंट के लिए होता है, इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए कितनी किस्त बनेगी, क्या कि महीने की कितनी किस्त होगी, और आईपीएमटी
PMT का मतलब कि जो ब्याज होगा महीने का वो, और PPMT का मतलब कि जो ब्याज के अलावा हमारा मूलधन जाएगा वो कितना जाएगा, ये चेक करने के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे ये कैलकुलेट होता है। हम आ जाएंगे इस वाले में, ठीक है, और इक्वल लगा लेंगे और लिखेंगे PMT फार्मूला, ऐसे लिखेंगे और टैब बटन से इसे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब वहाँ पे कह रहा है रेट, देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है रेट, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, रेट कह रहा है, तो रेट हमारा देखिए इंटरेस्ट रेट है, इसी को हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि जैसे जो आपका रेट 14% है, जो आपका ईयर दिया गया है वो आपका मतलब 2 साल दिया गया, तो 1 साल में 12 मंथ होता है, तो हमें 1 मंथ का चाहिए, तो हम यहाँ पे 12 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 12 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉमा लगाएंगे, और वहाँ पे क्या कर रहा है कि एन पर कह रहा है, तो हमें क्या करना है कि लोन ईयर, यानी कि जो लोन ईयर है इसे क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद ये भी हमें 1 महीने का ही चाहिए, तो इसे भी हम क्या करेंगे कि 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। किससे करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इसके अंतर्गत हम कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद वहाँ पे कह रहा PV, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू आप कितना रखेंगे दिए हैं, तो यहाँ पे आप लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और कोष्टक को बंद करेंगे, नहीं भी बंद करेंगे तब भी इंटर प्रेस करेंगे, तो आपका देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि 9000 कुछ 600 रुपये इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, 1 मंथ के। तो ये अभी आपके करेंसी फॉर्मेट में आ रहा है, आप यहाँ पे आ करके आप जनरल फॉर्मेट में कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो ये माइनस में शो करेगा, माइनस में शो करेगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके PMT के बगल में क्लिक करके आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कुछ रूप में आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम फिर से जनरल फॉर्मेट में कर देते हैं, तो 9000 कुछ रुपये इस तरीके से देखिए आपका ये आ रहा है, यानी कि 9602 रुपये आपके 1 मंथ का लोन, यानी कि पर मंथ इंस्टॉलमेंट जो आ रही है 9000 रुपये 1 महीने का भरना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि चेक करना है IPMT जो होगा हमारा, यानी कि जो ब्याज होगा IPMT, इसे सेलेक्ट करेंगे, तो टैब दबा लेंगे, ठीक है, टैब दबा करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी कह रहा है रेट, इसमें भी क्या कह रहा है, रेट कह रहा है, तो हम इसमें भी रेट यानी कि इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है, डिवाइड करेंगे 12 से, और 12 से डिवाइड करने के बाद हमें 1 महीने का चाहिए, कामा लगा लेते हैं, हमें 1 मंथ का चाहिए तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 महीने का चाहिए तो 1 लिखेंगे, 2 मंथ का चाहिए तो 2 लिख देंगे, ठीक है, या फिर 3 मंथ का चाहिए 3 लिख देंगे, ठीक है। और कामा लगाने के बाद यहाँ पे एन पर कह रहा है, तो हम लोन ईयर को क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, लोन ईयर को सिलेक्ट करेंगे और फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का, ठीक है, 12 से क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर कामा लगा करके हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख को क्या करेंगे कि सिलेक्ट कर देंगे, और कोष्टक को यहाँ से बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। ये भी कुछ इस प्रकार से आ रहा है, देखिए आपका 2333 रुपये इस तरीके से कुछ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से नंबर फॉर्मेट दे देते हैं, ठीक है, या फिर जनरल कर देंगे, नंबर भी कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आकर के IPMT के बगल में माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि किस्त में जो आपका आ रहा है वो 9602 रुपये, और जो आपके इंटरेस्ट में आ रहे हैं वो 2333 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। और फिर अगर हमें देखना है कि इसके अलावा जो हमारा मूलधन जा रहा है वो कितना है ब्याज के अलावा, तो उसके लिए हम PPMT का लगाएंगे फार्मूला, इक्वल करेंगे और PPMT को लिखेंगे इस तरीके से और टैब दबा लेंगे। इसमें भी आपका क्या बोल रहा है कि रेट बोल रहा है, तो इसमें भी रेट के लिए हम वही इंटरेस्ट को ही सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे कि हम डिवाइड कर लेंगे इसे भी 12 से, ठीक है, और कामा लगा देंगे, 1 मंथ का देखना तो 1 लिखेंगे और फिर कामा लगा देंगे, और वहाँ पे एन पर कह रहा है तो हम यहाँ पे एन पर लोन ईयर को क्या करेंगे कि सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको भी पुनः फिर से हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर कामा लगाएंगे और PV। ये फार्मूला IPMT के जैसा सेम आपको मिला होगा, लेकिन वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे वैल्यू अलग अलग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, नंबर फॉर्मेट में कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस वाले हिस्से फार्मूला बार में आकर के यहाँ से माइनस लगा करके सॉरी प्लस लगाए, माइनस लगा करके हम यहाँ से इंटर कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्याज के अलावा जो एक्स्ट्रा मूलधन जा रहा है वो कितना जा रहा है, आपका मूलधन वो आपका जा रहा है 7200
क्या नाम है कि 69 रुपये, 7,269 रुपये आपका क्या जा रहा है, जो ब्याज के अलावा एक्स्ट्रा जा रहा है वो आपका होता है। यदि हमें देखना है कि ये मतलब कि पीएमटी जो आपका ये दोनों फार्मूला जोड़ने के बाद पीएमटी का वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, यानी कि ये देखने के लिए कि हमारी पीएमटी जो है यानी कि पर मंथ जो है, तो ये आप इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिए और प्लस का सिंबल लगा लीजिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं 9,602 रुपये आपका यहाँ पे आ जा रहा है, जो कि हमने यही आपको यहाँ पे दिया था, ठीक है, यही आपको यहीं पे बताया था, ठीक है। जो आपका पर मंथ जो आपका इंस्टॉलमेंट किस्त बनेगी ये 9,602 रुपये बन रही है। तो हमने यहाँ पे देखिए ब्याज के जो हमारा मूलधन जा रहा है ये है, और ये इसमें जो आपका ये ब्याज है ये दोनों कैलकुलेट होकर के ब्याज और मूलधन दोनों जोड़ करके इसमें दिखाया हमने। यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ दिया, एक बार फिर दिखा देते, इक्वल लगाते हैं और 23-33 को सिलेक्ट करके और प्लस का सिंबल 72-69 को सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं कि इंटर करते हैं, तो 9,600 रुपये कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। यदि ये देखिए आपका डेसिमल में आ रहा है तो आप डेसिमल को कम करना चाहते हैं, डेसिमल वैल्यू को, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखेगा डिक्रीज डेसिमल, यहाँ पे क्लिक करके ऐसे डिक्रीज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार से, ठीक है। और इसको आप सिलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पे ऐड रख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे पीएमटी फार्मूला, ठीक है, पीएमटी, और उसके नीचे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आप आकर के आईपीएमटी इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देंगे पीपीएमटी, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आप दोस्तों इसको कर सकते हैं। आप चाहते हो कोई प्रोडक्ट बना करके या फिर कोई प्रोडक्ट कंपनी एक लिस्ट बना करके आप उसमें इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो उम्मीद दोस्तों कि आपको ये पसंद आया होगा कि पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी क्या होता है और ये किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में आपसे इसी तरीके से, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।